सारी ये जो योजनाएं है ना फ्यूचर की, ये छोड़ के वो वाला फ्यूचर है जो अनंत काल का है, उसकी तैयारी में लग जाओ। उस तैयारी में लग जाओ। कौन बचाएगा? हाँ, धरती फट गई, अंदर सुनामी आ गई, खत्म। कहां से क्या क्या फ्यूचर प्लान कर रहे हैं हम? सुरक्षा प्रभु के हाथ में है। वो अपने धर्मी जन को, बाइबल में कहा, अपने धर्मी जन के, अपने भक्त के चारों तरफ अपने दूतों की छावनी बना के रखता है। तो सुरक्षा कहाँ है? परमेश्वर, आपकी और आपके बच्चों की। ये पैसा, ये नेम फेम चीजें हमें लग रहा है कुछ नहीं, एक भी चीज हमारे काम नहीं आएगी। एक सेवकाई हम क्यों कर रहे हैं? पिछले दिनों में एक परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया हमारी एक बेटी को। उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े दो दूत, इतने बड़े आकाश से भी बड़े दो दूत चर्च में हैं, खड़े हैं, और उनके हाथों में एक तराजू है। वो दूतों को फिजिकल में कोई दिख नहीं रहा, सबको सब स्पिरिट दिख रही है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको वो स्पिरिट दिख रही है। वो क्या कर रहे हैं? उस एक तराजू पे एक तरफ उस बंदे की स्पिरिट और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन जो उसकी लाइफ में है, प्रेम, विश्वास, आनंद, प्रभु की आत्मा के फल और परमेश्वर का वचन, न्याय, जो भी परमेश्वर का वचन है वो रखा जा रहा है। और उसको वो तोल के देख रहे, तोल रहे हैं उसको। और कुछ का वेट भारी है पर कुछों का वेट बिल्कुल हल्का है। और फिर एक बहुत सारे उनके जो काम है वो एक वेदी पे रखे गए। और जब वो वेदी क्या है? आग से जल रही है। तो जब उस वेदी पे रखे गए तो वो किनारे किनारे से वो जलने लगे। और फिर ऊपर से एक और पवित्र आग उस वेदी पर आई, उन कामों के ऊपर, और एकदम से फटाक से सब जल गया और थोड़ा सा रह गया। और परमेश्वर ने दिखाया कि जो काम हम कर रहे हैं, हमारी नजर में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत चीजें हैं, बाहर से हम बहुत कुछ, लेकिन रियल में वो काम जो है वो परमेश्वर के वेदी पे रखे जाएंगे। और अगर वो काम रियल होंगे, पिता के लिए, परमेश्वर के लिए हमने किए हैं सच में, उतने ही रहेंगे जो रियलिटी में किए। और जो सारा तामझाम दिखावे का होगा वो जल जाएगा। तुम्हें लग रहा है बहुत कुछ, लेकिन परमेश्वर को अंदर से पता है कि ये इसने कितना रियल में कितना किया है। हालेलुया। और उस काम के द्वारा वो मजदूरी जो है, वो प्रतिफल जो परमेश्वर हर एक को बांटेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हर एक को उसका प्रतिफल बांटेगा। तो हम सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या प्रभु को प्रसन्न करने के लिए? क्या प्रभु के बोझ के साथ हम सेवा कर रहे हैं? इस अंत समय पे खड़े रहना बहुत मुश्किल होगा। उस दिन जब वो नेपाल से जो बंदा डिलीवर हुआ, वो बोल रहा है, 80% पास्टर मेरी चुंगल में है। बोले 24 घंटे इंस्टाग्राम चलाते, 24 घंटे उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। बोला पूरा वर्ष में किया हुआ है। बोले 80% तो मैं ही कंट्रोल करता हूं उनके माइंड। वो वही करते जो दुनिया करती, उससे भी बेकार काम करते। जीवन का कंट्रोल, आपके माइंड का कंट्रोल किसके हाथ में? हमें बहुत सोचने की जरूरत है।
आप सोचो परमेश्वर को कितना पेन होगा। उसके इतने सारे बच्चे पैदा हुए, अच्छा काम कर रहे थे, अच्छी बुलाहट में चल रहे थे, लेकिन शैतान ने एक काम किया और उसको नाश कर दिया। आप सोच के देखो पिता के हार्ट पे, ये मेरा पुत्र था। एक दिन परमेश्वर बोल रहा था, परमेश्वर कहता है तुम्हें पता है मेरे कितने जवान, कितने बेटे बेटियां थे जिनके जीवन मैंने एक बड़ी बुलाहट दी थी, लेकिन उस बुलाहट के लिए जो उनको तैयार करना था वो कोई जगह ही नहीं थी मेरे पास जहां मैं उनको रख के तैयार कर पाता, जहां पर मैं वो अपनी बुलाहट में को पूरा कर पाते। बोले कोई था ही नहीं कि जो मेरी आवाज को सुनता, और बोले वो अपनी बुलाहट के साथ ही चले गए। परमेश्वर बोल रहा अब एक स्थान मुझे मिला है और वो मेरा है, जहां पे मेरी चलती है, जहां पे मेरी सुनी जाती है, जहां पे जो मैं कहता हूं वो बोला जाता है। उन्हें बोला अब मैं इस स्थान पर उस बुलाहट से भरे लोगों को लेकर आऊंगा जो मेरा काम पूरा करेंगे। परमेश्वर के राज्य में जो करेंसी चलती है जिससे आप सब कुछ पाते हो वो है फेथ, वो है फेथ, विश्वास। और शैतान के राज्य में जो करेंसी चलती है जिससे आप दुष्ट से सब चीजें ले सकते हो वो है ब्लड। आप जितना शैतान को ब्लड चढ़ाओगे वो आपको जो उसके पास है वो देगा आपको। बड़े बड़े ड्रम भरे हुए हैं उसके ब्लड के, इतना ब्लड उसने इकट्ठा किया हुआ है और उसके बदले में वो चीजें देता है लोगों को। प्रभु फेथ से देता है। ब्लड तो उसने खुद कहा दिया हमारे लिए, लेकिन अब हम उस ब्लड पे विश्वास करें जो हमारे लिए बहाया गया है। फेथ के द्वारा वो हमें चीजें देता है। लेकिन शैतान के किंगडम में ब्लड, इतनी सारी जो त्रासदियां, आज इतने यहाँ मर गए, इतने मर गए, ये ट्रेन में ये हो गया, वो बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं, कुछ चीजें हैं कुछ करवाई जाती हैं और लोगों को लगता है ये तो एक नॉर्मल हादसा है। शैतान किस चीज को इस्तेमाल कर रहा है इस समय? सबसे ज्यादा हमारे शरीर की अभिलाषाओं। आज एक विश्वासी के जीवन, क्योंकि अभिलाषाएं क्या है? वो शरीर के अंदर है। शरीर तो पुराना ना, आत्मा नहीं हो गई, अभी शरीर तो पुराना है। इसको जितना ज्यादा वचन को अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। लेकिन जब यीशु मसीह को भूख लगी, यीशु शरीर में था, जब भूख लगी उसको तो शैतान क्या है, क्या लेके आया? परीक्षा लेके आया। तो जो डिजायर परमेश्वर ने अंदर डाली है, अब ये भूख प्यास, उसको शैतान इस्तेमाल कर रहा है। सबसे ज्यादा अडल्ट्री इस टाइम पर, बच्चे से लेके बूढ़े तक, मैरिड अनमैरिड, हर एक सबसे बड़ा जो हथियार इस समय शैतान का है, और बड़े से बड़ा जितना भी आप कह लो, अडल्ट्री सबसे बड़ा हथियार है इस एंड टाइम में, क्योंकि वो शरीर की एक डिजायर है और उससे शैतान क्या है, परोस रहा है चीजें। आपको समझना है प्रभु ने क्या बोला, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। रोमियो 13 उसका 11 से अगर हम पढ़ें, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अभिलाषाओं को क्या करना है? खत्म। हो सकती नहीं हो सकती? जो चीजें मर सकती है तो उसको मारना अच्छा नहीं है, जो
हमें अनंत जीवन से वंचित कर दे। हम अपने उद्धार को दांव पे लगा देते हैं, अपने विश्वास को, अपने अनंत काल के जीवन को दांव पे लगा देते हैं विलासाओं के कारण। हमें करना क्या है? विलासाओं को मारो, वो मरती हैं। उपवास करो। हाँ, दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम चल रही है, उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो, उपवास, जब तक वो मर ना जाए चीज तब तक काम करो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। आज जगह जगह पर छोटे कितने सारे पेरेंट्स, छोटे छोटे बच्चे गंदी मूवियां देख रहे हैं, पाप कर रहे हैं। अब तो उम्र का भी मतलब, एक तो होता ना कि उम्र 3-3 साल के बच्चे, मतलब इमेजिन में नहीं कर सकते आप। पेरेंट्स आ रहे हैं उनकी कंप्लेन लेके, ये चीजें कर रहे हैं। सोचो दुष्टता कितनी ज्यादा बढ़ रही है। अगर दुष्टता इतनी बढ़ रही है तो हम सोए हुए हैं। धार्मिकता और पवित्रताई भी उतनी बढ़नी चाहिए आपके द्वारा। जो चीजें तुम्हारे अंदर होंगी वही चीजें बाहर आएंगी और वही चीजें बढ़ेंगी आपके द्वारा। आज आशीष और चंगाई और छुटकारों का प्रचार ना करो केवल, आज पवित्रताई का, धार्मिकता का, अनंत काल के जीवन का, प्रभु के आगमन का, न्याय का, पाप के विषय में प्रचार करो जो यीशु ने किया। आज अभिषेक क्यों चाहिए? अभिषेक होगा, ज्यादा छुटकारे होंगे, ज्यादा चंगाइयां होंगी, ज्यादा नाम होगा, ज्यादा क्यों चाहिए सामर्थ्य? रियल में प्रभु का काम करने के लिए या अपने आप को चमकाने के लिए चाहिए चीजें? आज हमें ध्यान, प्रभु को हमारी मनसा पता है ना, अपने आप दे देगा। यीशु को मांगना नहीं पड़ा था अभिषेक दे दे। जब यीशु रेडी हुआ ना, अभिषेक अपने आप आ गया। अभिषेक परमेश्वर ने दे दिया, अभिषेक से भरा हुआ। 3.5 साल सेवकाई करी, पर वो करी दुनिया हिला दी। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग तैयार नहीं होना चाहते। 1 साल होता है मसीह में आए हुए, पास्टर बन गए, और फिर प्रभु का कम, शैतान का ज्यादा बिजनेस चल रहा होता है। अभिलाषाएं अपनी नहीं मरी, दूसरों को अभिलाषाओं के विषय में क्या प्रचार करेंगे? जब तक बीज खुद नहीं मरता अंदर से, तब तक वो दूसरों को जीवन नहीं दे सकता। अगर लालच नहीं मरा तो 24 घंटे पैसा ही दिखेगा। व्यभिचार नहीं मरा, 24 घंटे व्यभिचार के दिमाग में आएंगे। कितने प्रभु के दास, आप दास बैठे इसलिए बोल रही हूं, 20 साल से सेवकाई करे, 15 साल से अभी तक भी आत्मिक व्यभिचार चल रहा दिमाग में। परेशान है। पहले उस चीजों के ऊपर छुटकारा, फतेह पानी। 30 साल तक यीशु मसीह ऐसे नहीं, वो पहले दिन क्या परमेश्वर का पुत्र नहीं था? वो 12 साल का प्रचार करने लग गया था, उसे पता था वो कौन है। पास्टर वर्ड को आप समझ रहे हैं? सबसे पहले लेखा आपका मेरा होएगा, कलीसिया तो बाद में आएगी। पहले परमेश्वर का डंडा, अच्छा तू इधर आ। कितने तूने स्वर्ग पहुंचाए और कितने ज्यादा नरक पहुंचाए, तुम्हारे कारण कितने स्वर्ग है और कितने नरक है, वो सारा लेखा हमें देना है। उसके बाद हमें पता लगेगा किधर को जाएंगे। तो सेवकाइयों का मीनिंग चेंज हो गया है। कितने लोग हैं जो जिन्होंने अपनी कलीसिया को गला कटाने के लिए तैयार किया है कि कल को जब मुश्किल आएगी, जब एक तरफ तुम्हारा विश्वास और एक तरफ बोलेंगे तुम्हारा गला काटेंगे, नहीं तो इनकार करो यीशु का। कितनों ने अपनी कलीसिया तैयार की इस चीज के लिए? यही कर रही हूं कि जब वक्त आएगा तो स्तिफनुस की तरह गर्दन कटा देना, पर यीशु का इनकार मत कर। हालेलुया। जो आज केवल आशीष के लिए तुम्हारी चर्च में है ना, एक दिन तुम्हें जेल में डालेंगे। बोले यही है, इसने भरमाया था। आत्मा की तैयारी करो, शरीर की नहीं। शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा कहां जा रही है? क्या यीशु केवल शरीर की आशीषें देने आया? उसने तो कहीं भी नहीं बोला। उसने बस तेरे पास खाने पहनने को है, संतुष्ट रह। तेरे पास ये है, संतुष्ट रह।
चिंता मत कर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। कैसे संसार के लोग उद्धार पाने के लिए, हाँ देखो अभी कुंभ में कितनी दुनिया, क्या काय के लिए पता है मर रहे हैं, पता है वहां पे कितना क्या हो रहा है, तो भी जा रहे हैं। भाई इतने साल बाद आएगा, उद्धार हो जाए हमारा, वो स्वर्ग चले जाए हम। जैन साधुओं को देखो, बाल उखाड़ होते हैं अपने, सर्दी गर्मी एक वस्त्र में, पूरी जिंदगी तपस्या, नंगे पैर, कोई फ्रिज नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई बर्तन नहीं। कितनी हार्ड तपस्या, किसके लिए? मोक्ष के लिए, हमारा मोक्ष हो जाए। यहां तो पाने के लिए वो लोग करोड़ों रुपए का धन छोड़ के, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सीए और आईएएस ऑफिसर, वो सब छोड़ के तपस्या, हमारा मोक्ष हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए। और हम मसीह लोग तो ऐसा लगता है आए इस दुनिया की चीजें लेने हैं, मसीह में मोक्ष को तो भूल ही जाते हैं। जो प्रभु ने इतना अपनी जान दे के हमें दी, उसको तो साइड में रख देते, बोले ये तो है ही है, बाकी की ले लो सारी, और उस चक्कर में वो भी खो देते जो असली वाला है। यीशु ने कहा पहले छोड़ना पड़ेगा, जो कुछ छोड़ोगे 100 गुना होके वापस आएगा। आज वो वाला वचन तो क्लेम कर देते हैं 100 गुना वाला, पर छोड़ने के लिए कुछ तैयार है। आज वायदे तो हम बोलते हैं, आज्ञा ही नहीं चाहिए। आज्ञाकारी यीशु मसीह आज्ञाकारिता में चला, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। फिर 1 मिनट चैन नहीं आता, हृदय भी भरा हुआ और आंखें भी भरी हुई। यीशु का प्रेम, रूहों का बोझ, तरस। इसीलिए सही शिक्षा लोगों को तैयार करो। जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के एक दास DGS दिनाकरण ने दर्शन में बातें की और उन्होंने एक ही चीज बोली, बोले प्रेम, तरस और रूहों का बोझ, ये एक दास की पहचान होनी चाहिए। और दूसरी चीज, कलीसिया को तैयार करो। बोले जान देने तक उनको बोलो विश्वास योग्य रहे, क्योंकि वो महिमा का स्थान उनका वेट कर रहा है। एक ही चीज उन्होंने बोली। अब जानते प्रभु के संत जितने भी मरते हैं, उनके लिए एक महिमा का स्थान है, इतनी ग्लोरी है उस जगह पर, परमेश्वर उनको वहां रखता है। बोला कि कलीसियाओं को केवल और केवल ये चीज बोलो कि लोगों को अंत तक, मरने तक विश्वास योग्य रहने के लिए बोलो, क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है जो अंत तक खड़ा रहेगा। कभी कई पास्टर तो बोलते भाई हमारी चर्च में ये प्रचार ही ना करो, कलीसिया भाग जाएगी, डर से भाग जाएगी, सताव आएगा, पाप के विषय में प्रचार मत करो, कलीसिया आधी हो जाएगी। मैंने बोला 2 रह जाए चाहे, यही प्रचार करेंगे। बोले वो 2 स्वर्ग में लेके जाएंगे, ऐसा ना हो 50 नरक में लेके जा रहे। जब यीशु मसीह बोलता था तो मुंह देख के नहीं बोलता था, आज मुंह देख के बोलते। मुंह देखी बात मत कर, प्रभु कहता है, सच्चाई को प्रकट कर, सत्य को बोल। दवाई कड़वी होती है, फायदा पहुंचाती है। वचन कड़वा है, चुभता है, पर यही है जो अंदर के कांटे निकालता है, अंदर के पाप निकालता है। पहले अंदर की चीजें लोगों के साफ करो, अंदर से। हर एक बीमारी, प्रॉब्लम की जड़ क्या है? पाप। जब वो सारी चीजें अंदर की साफ होंगी, चंगाई शरीर में अपने आप आ जाएगी। अगर चंगे हो गए और अंदर पाप रहा, वो फिर से बाहर आ जाएगी। अगर आप एक पास्टर हैं तो फिर आपका संसार की फालतू बातों में ज्यादा चीजें नहीं, आपको प्रभु के साथ सम्मुख जाना है उसके। जब आप एक दर्शन में चल रहे हैं, जब मूसा परमेश्वर के सम्मुख गया, उसके बाद उसको दर्शन मिला और उस दर्शन में लाखों लोग उस दर्शन में थे। पहले क्या चाहिए? परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर का दर्शन। फिर आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है। यूसुफ जब परमेश्वर का दर्शन पाया, उसकी तैयारी हुई, वो दर्शन पूरा हुआ। जब परमेश्वर ने मेरे को बुलाया और दर्शन दिया अपने एंड टाइम का,
मुझे यकीन नहीं था इतनी जल्दी एंड टाइम, इतनी जल्दी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। बस उस दर्शन को पकड़े रखा। आज हमें दर्शन में चलने की जरूरत है। आपका और मेरा किंगडम अलग नहीं है, आपका और मेरा पिता अलग नहीं है। आप अलग और मैं अलग सामर्थ्य में काम नहीं कर रहे। हमारा रास्ता अलग नहीं है, हमारे घर अलग नहीं है, सब कुछ एक है। फिर फूट क्यों है, फिर बैरभाव क्यों है, फिर लड़ाई झगड़े क्यों है? उन अभिलाषाओं के कारण नहीं जो शरीर में लड़ती और भिड़ती, इसीलिए फूट है। आज टाइम नहीं है हमारे पास, तो टाइम नहीं है, काय में बिजी है, फोन में। समय निकालो, एक दास दूसरे दास की सुधि ले, एक दूसरे को फोन करो, एक दूसरे से मिलने जाओ। पुराने समय में देखो आप कैसे चेले एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी, एक दूसरे को मिलते थे, एक दूसरे को उत्साहित करते थे। अभी तो वीआईपी पास्टर बन गए हम। अभी वो एमएलए से सीएम बन गए हैं। हम नहीं मिल सकते अभी, ध्यान रखें। हम क्या है ना अच्छे से जानते हैं। हम जो नहीं है ना वो ना समझे। बाइबल में जो जितना है ना उतना ही समझे अपने आप। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो प्रेम करता है। अगर कोई दास आराम से मिल लेता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू नहीं है। अगर कोई मुश्किल से मिलता तो वो बड़ा है। अपने प्रभु कितना बड़ा था, जिसकी तुम सेवा करते हो। वो परमेश्वर को देखो कैसे लाजर के घर जाके रोटी खा रहा है, कैसे जाके गले लगा रहा है, कैसे बच्चों को गोदी में उठा रहा है, कैसे परमेश्वर से प्रेम। आज अपने पैटर्न हमने सेट कर लेंगे। यीशु का पैटर्न सेट करो अपने दिमाग में। जो यीशु चलता था जिस रीति से, उसके चेले, उसी रीति से आपको और मुझे चलना है। आमीन। बहुत दिक्कत होने वाली है। अभी तो हम मिलते नहीं है, फिर मिलने के लिए तरसेंगे। बाहर से फिजिकल में क्या धन है क्या नहीं, प्रभु ने नहीं देखना, परमेश्वर ने प्रेम देखना। एक व्यक्ति को, जैसे मैंने बताया कि वो एंजल्स क्या थे, क्या देख रहे थे, स्पिरिट में देख रहे थे लोगों को। और उस स्पिरिट के अंदर कितना प्रेम है, कितना आनंद है, कितनी शांति है, कितना न्याय है, क्या कितनी पवित्रता, वो अंदर की चीजें हैं जो वो देख रहे थे और उसको लेके तोल रहे थे। बाइबल में लिखा ना, जब वो राजा, परमेश्वर ने कहा ये तोल में तोला गया पर हल्का निकला, दारा के विषय में। परमेश्वर हमें भी तोलता है, कितना है। एक तरफ वचन रखता है, दूसरी तरफ हमें रखता है, हमारी आत्मा क्या कितना है इसके अंदर, ये चीजें कितने पेशेंस है, कितनी माफी है, कितनी दया है। आज बच्चों को दुनिया भर की शिक्षाएं हम देते हैं, और शैतान से कैसे लड़ना है नहीं सिखाते। अपने खुद का भी ध्यान रखना है, कलीसिया का भी ध्यान रखना है, अपने परिवारों का, बच्चों का भी ध्यान रखना है। पता लगे कि हाँ जी, दूसरों को बचाते बचाते खुद का परिवार चला गया किधर और ही। और होता है ऐसा, हम सेवकाई में कई बार इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि हमारे बच्चे हाथ से निकल जाते, परिवार हाथ से निकल जाते हैं। और जब देखते हैं तो कुछ भी नहीं कमाया। ये आखिरी दिन है और आखिरी झटका शैतान ने देना ही देना है। तैयार हो जाओ बड़े झटके के लिए। अपने पैरों को, और मैं संडे को बोल रही थी, अब तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोर लगाना पड़ेगा। तूफान और तेज होने वाला है, और पैरों को गड़ाना और सामर्थ के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको जितना कर रहे हो, जितनी फास्टिंग जितने चल रहे हो, उससे ज्यादा अब करना पड़ेगा। और पहले अपनी अभिलाषाओं खत्म, अभिलाषाएं खत्म होंगी तब रियल सेवकाई शुरू होगी। नहीं तो फिर पैसे के लिए सेवकाई करोगे और चीजों के लिए सेवकाई करोगे। एक ही टारगेट है दुष्ट का, कोई टारगेट नहीं है, एक ही टारगेट है, कलीसिया। और कौन सी कलीसिया? जो तैयार हो रही है, जो उठाई जाने वाली कलीसिया है, जो आग से भरी हुई कलीसिया है। और भरना आग से, और अभी तो इतनी दूर गिरता, और दूर जाके गिर। 70 भाग गए धोखा देके, 12 चुने उसमें से भी भाग गए। कब तक धोखा दोगे मेरे यीशु को? तुमसे एक धोखेबाज नहीं संभलता, टूट जाते हो।
वो कितने धोखेबाजों को लेके अपने दिल में घूमता है, फिर भी अपने प्यार को कम नहीं करता, फिर भी कहता है लौट आ मेरे पुत्र। उड़ाऊ पुत्र को गले लगाने के लिए उसके पाप नहीं गिनाता, तू क्या करके गया, तू मेरा सब कुछ लूट के बर्बाद कर दिया तूने। कहता अंगूठी मंगा, कपड़े मंगा, पार्टी कर, मेरा पुत्र आया है। हालेलुया। वो तो बाप बन गया, हम पुत्र कब बनेंगे? हम कब कहेंगे पिता बस बहुत हुआ, मैं केवल तेरे लिए जीऊंगा। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, बहुत बोझ था, बहुत पीड़ा थी, बहुत रोई मैंने एक ही बात कही, प्रभु या तो मुझे खड़े रहने की ताकत देना सच्चाई पे, नहीं तो मुझे उठा ले। मेरी जिंदगी में एक भी मिक्सिंग मुझे नहीं चाहिए, एक भी कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं चाहिए। ले सब कुछ, और मैं तेरे लिए घमंड बनूंगी। तू मुझ पे घमंड करे, तू मेरा घमंड बना ना प्रभु, मैं भी तेरा घमंड, जैसे तू अय्यूब पे घमंड करता था। मुझसे मैं नहीं गलत, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। आसान नहीं है, आसान नहीं है। चारों तरफ से प्रेशर, चारों तरफ से चीजें, चारों तरफ से दबाव। एक तरफ रोटी पड़ी है, एक तरफ भूख है। प्रभु ले जा इसको, भूख सहूंगी, दर्द सहेंगे, पर चलेंगे तेरे साथ। हालेलुया। आज निर्णय ले लो, सेवकाई, दुख उठाना। मैं हर एक चीज, मैं बाइबल को बाइबल किताब की तरह नहीं पढ़ती हूँ, मैं प्रभु का हार्ट पढ़ती हूँ। अपना हार्ट तो रोज प्रभु के सामने लेके जाते हो, ताकि हार्ट को भी कभी पढ़ लो। ये बाइबल नहीं है, ये प्रभु का हार्ट है, ये हार्ट है प्रभु का। जब इसे पढ़ते हो ना, ये यहोवा का हार्ट है, उसका दिल पढ़ते हो तुम। और अगर दिल पढ़ के दिल में कुछ होता नहीं ना, तो तुम हो ही नहीं खुदा के। अपने का दुख तो बहुत तकलीफ देता है, अगर तुम यहोवा को अपना कहते हो ना, तो फिर दिल तो दुखता है, दिल तो दुखता है। तो खुदा ने कहा ना, मेरे बच्चे अकेले हैं, और वो दर्द दे दिया, समझा उस पेन को, गले लगाया। मुझे कोई मतलब नहीं कोई किस चर्च में जाता है, कोई किस मिनिस्ट्री में जाता है, कौन कहां से जुड़ा हुआ है, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे एक ही मतलब है, ये मेरे पिता के पुत्र हैं, ये मेरे परमेश्वर के पुत्र हैं, और हम सब एक परिवार का हिस्सा है। आमीन। एक परिवार का, हम एक फैमिली है। कहां पे शैतान ने फूट डाल दी, तेरी मिनिस्ट्री, मेरी मिनिस्ट्री। इतने बड़े बड़े मिरेकल यहाँ पर होते हैं। हमारी ताकत, सामर्थ, अभिषेक नहीं, हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है इस मिनिस्ट्री की, वो है नम्रता और दीनता। उसने हमें नम्रता, दीनता के गहने पहनाए थे, आज हमने वो उतार कर घमंड के गहने पहन लिए। वो कहता है कुछ और पहनाया था, आज कुछ और पहन लिया तूने उतार। जो चीजें तुम्हें यीशु के अंदर पसंद है, तुम्हें पसंद है, तो वही तो परमेश्वर को तुम में पसंद है, और वही तो लोगों को भी तुम में पसंद आएंगी। जो यीशु से लोग प्यार करते हैं, क्यों? उसके कैरेक्टर से प्रेम करते हैं। अगर वो कैरेक्टर तुम्हारे भीतर होगा, तो दुनिया तुमसे प्रेम करेगी। हालेलुया। क्योंकि उनको यीशु चाहिए। आज प्रभु उससे बात कर, आदर्श बन, आदर्श बन। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को तुम में देखेगा, तुम में देखेगा, तुम में देखेगा, तुम में लोग देखेंगे। तैयार करो चर्चों को,
शताब में एक नहीं खड़ा रहेगा जो सिर्फ गाड़ी के लिए और घर के लिए और चंगाई के लिए आया ना, और तुमने बताया नहीं यीशु के अनंत काल के जीवन में पाप के लिए और यीशु के आगमन की तैयारी नहीं करवाई, तो वही होंगे जो तुम्हें जेलों में डालेंगे। सच बता रही हूं मैं। क्यों? आशीष लेने आए थे, आशीष के ऊपर जब बात आएगी तो आशीष थोड़ा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे। जिस जान को बचाने के लिए आए थे, अगर वो जान यीशु की ना हुई तो तुम्हारी जान लेंगे। भाई बोलेंगे तुम्हारे अपने तुम्हें पंचायतों में सौंपेंगे, जेलों में डालेंगे। इसलिए रियलिटी, सच्चाई से, सच्चाई है जो बचाएगी। आमीन। खराई में डर नहीं होता, सच्चाई में डर नहीं होता। डर तब होता जब पीछे कोई दूसरी बात हो। फिर आप लाखों के सामने भी वही बात करते हो, बंद कमरे में भी तुम्हारी वही बात होती है। तुम्हारी दो नहीं, एक लाइफ होती है। हालेलुया। आज मैं बात कर रही संडे को, आज दो लाइफ। किसी से पूछो आप क्या करते हैं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं रिपोर्टर हूं। और पीछे क्या कर रहे हैं? वे विचार पीछे क्या कर रहे हैं? लोगों को कत्ल। पीछे क्या कर रहे हैं? किडनियां निकाल के बेच रहे हैं। सामने क्या है? एक वाइट कॉलर जॉब। यही हो गया है आज। आज लोगों से ये कैरेक्टर नहीं देखा जाता, लोगों की बाहर की जो एक पहनावा है, एक ओढ़ना है, वो देखा जाता है। अंदर से आप क्या हो? यीशु को बाहर से मतलब नहीं है। बाहर से तुम चरवाहे हो, बाहर से तुम राजा की सेना में हो, बाहर से तुम कोई मतलब नहीं। उसको पता है ये मेरे मन का सा है, इसके अंदर दीनता है, प्रेम है, दूसरों की चिंता है, दूसरों के हित के बारे में सोचता है। वो अंदर से देखता है। उसने कहा मेरा देखना बाहर से नहीं है, मेरा देखना अंदर से। एक ही पर्सनल लाइफ थी यीशु की, बस प्रार्थना के टाइम। और हमारी भी एक ही सीक्रेट लाइफ होनी चाहिए जब हम प्रेयर में हैं, बाकी सब कुछ ट्रांसपेरेंट। परमेश्वर भी ऐसी बैठ के ना स्वर्ग में योजना बना रहा होता है। ये मेरा दास 10 सालों से सताव सह रहा है, दुख सह रहा है, गरीबी सह रहा है, क्लेश सह रहा है। अब टाइम आ गया, अब इसकी कलीसिया में ये करो, अब यहाँ से इस व्यक्ति को भेजो, इसको फेवर भेजो, इसको यहाँ से पैसा भेजो, इसको यहाँ पे से। परमेश्वर, मैंने महसूस किया, मैंने बोला मैं इस व्यक्ति के लिए सोच रही हूँ। देखो मैं सोच रही हूँ तो खुदा कैसे सोचता होगा। और नहीं ये ठीक नहीं है, ये फेथफुल है, ये ठीक है। हम क्या देखते हैं? हम पढ़ाई लिखाई नहीं देखते, हम बाहर की चीजें नहीं देखते। हम क्या देखते हैं मिनिस्ट्री में? फेथफुलनेस देखते नहीं देखते? हाँ, आप अपनी ऑफरिंग गिनने के लिए किसी को नहीं बैठा देते। हम अपनी चर्च के सबसे फेथफुल बंदे को बोलते थे चल ऑफरिंग गिन। समझ रहे? आप अपने कामों में सही लोगों को लेके चलते हो तो परमेश्वर वो यूं ही एरे गहरे को उठा के भाई तू बैठ जा गद्दी पे, वो भी क्या चेकिंग करता है। फेथ है, प्रेम है लोगों के लिए, रूहों का बोझ है इसके अंदर, प्रभु से प्रेम करता है, फेथफुल है, लेन देन में ठीक है, सारी चीजें ओके है। चलो ये लो, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये चेक, ये फेवर, ये ग्रेस, ये अनॉइंटिंग, ये हथियार, ये रैंक, जाओ दूतों को बोलता दे दो इसको। और कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति दिनों में ही छा जाता है। तो वो चीजें उत्पन्न करो जो खुदा देखता है। फिर संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं हम? तुम्हारी बातें, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी चीजें परमेश्वर के कैरेक्टर से मैच हो। आमीन। तुम्हारी सोच प्रभु की सोच से, शैतान की सोच से मैच ना करे। वो पास्टर जी से ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। माफ करो, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है, आगे बढ़ो। प्रभु की नेचर से उसको गाइड करना, अपने पुराने स्वभाव के साथ गाइड नहीं करना।
प्रभु के वचन से गाइड करना। आज यही परमेश्वर का प्लान, तुम राज्य करो, मैं तुम्हें अधिकार सामर्थ देता हूं। शैतान का राज्य, शैतान का मेरा राज्य स्थापित कर दो। झूठ, फरेब, मक्कारी, व्यभिचार, उसका राज्य स्थापित हो रहा है। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, प्रेम, सत्य, उसके पास भी हथियार है। पाप उसका हथियार है सबसे बड़ा, व्यभिचार उसका हथियार है, नशा उसका हथियार है, झूठ उसका हथियार है, बुराई, जलन उसका हथियार है। परमेश्वर का प्रेम, आनंद, नम्रता, दीनता, ये परमेश्वर के हथियार है। उद्धार का टोप, धार्मिकता की झिलम प्रभु ने हथियार दिए। किसके लिए? हम लड़ सके, सुरक्षा के लिए। दो किंगडम आपस में, और हम एक युद्ध में हैं, और हमारी लड़ाई आत्मिक है, और हमारे हथियार गढ़ों को ढा देने में सामर्थ्य है। आमेन। यरीहो की दीवार गिरी नहीं थी। कौन सा हथियार था? स्तुति कर रहे थे, आज्ञाकारिता में थे, वो गिर गया। आज्ञाकारिता भी तुम्हारा हथियार है। आमीन। विश्वास योग्यता तुम्हारा हथियार है। अब किसके राज्य को तुमने स्थापित करना है? तुम देखो, हमने ही दिया था शैतान के हाथों में, और अब हम ही छुड़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। छुड़ाएंगे। यस। उसका शिकार नहीं बनना, उसको शिकार बनाना है।